13 लोग हैं इसमें एनईसी में, 8 सूबों से होते हैं, हर सूबे से 2, 4 प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी होते हैं और एक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसको हेड करते हैं। 13 लोगों की ये बॉडी है। तो ये 13 लोग क्यों नहीं मिल सकते? मैंने कोशिश की, इंसिस्ट किया कि जी मैं इस्लामाबाद आना चाहता हूँ। एक और सूबे के चीफ मिनिस्टर भी चाह रहे थे कि इस्लामाबाद में ही हम जाएं, मीटिंग हो, लेकिन हमें बड़ा क्लियरली ये मैसेज दिया गया कि नहीं, आप इस्लामाबाद नहीं आए। अगर आप आ भी गए, ये बिल्कुल मैसेज इस तरीके से मिला था, आ भी गए तो हम आपको वीडियो लिंक पे लेंगे, आप जहाँ पे भी हों, अपने सिंध हाउस में बैठे हों, किसी होटल से आप कनेक्ट करें, रोड पे बैठ के कनेक्ट करें, हम आपको आने नहीं देंगे इस मीटिंग के अंदर। ये मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बिल्कुल इसी तरीके से जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी मेरी ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं थी। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कसूरवार नहीं ठहराता, लेकिन ये जो लोग गाइड कर रहे हैं वजीर आजम को, उनको तो पता होना चाहिए कि जी ऐसे नहीं कर सकते आप। एक आईनी मीटिंग साल में 2 बार होनी होती है कम से कम, पहली बार साल में हो रही है। मुझे उम्मीद है 30 जून से पहले शायद एक और मीटिंग बुला लें, लेकिन मुश्किल है। उस मीटिंग में सूबाई चीफ मिनिस्टर्स को कहा गया कि आप अपने अपने सूबों में रहें। कैबिनेट मीटिंग में जहां 50 लोग होते हैं, आज मैंने जब ये जिक्र किया तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा नहीं जी, हमने कैबिनेट मीटिंग भी 2 जगह की थी, यानी आधे लोग एक जगह मौजूद थे, आधे लोग दूसरी जगह। मैंने कहा वो तो 50 है ना, ये तो 13 लोग हैं। 13 लोग तो एक कमरे में बैठ सकते हैं, और ठीक है अगर कोई सपोर्ट स्टाफ चाहिए वो किसी और कमरे में बैठ जाए, किसी और जगह पे वीडियो लिंक से आ जाए, लेकिन जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं, जो आइन में जिनका जिक्र है, वो तो आने चाहिए थे। तो खैर ये मैंने पहला एतराज़ और अपना शिकायत प्राइम मिनिस्टर साहब को की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत मेहरबानी की, उन्होंने कहा कि जी मैं ख़ुद चाहता हूँ कि ये फ़ेस टू फेस हो। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला फ़ेस टू फेस आगे करेंगे। लेकिन आज की मीटिंग तो मैं उस वक्त तो उड़ के जा नहीं सकता था इस्लामाबाद, जब उन्होंने कहा कि नहीं आप आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी तब तक। मीटिंग के 6 एजेंडा आइटम थे, में से मैं सिर्फ 2 का जिक्र करूंगा, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। एक एजेंडा आइटम होता है जो हर साल होता है। एक तो ये एनईसी है क्या चीज़? नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी है आईनी, और इसमें लिखा है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल वफाक को और सूबों को अपने इकोनॉमिक फाइनेंशियल डेवलपमेंट के बारे में एडवाइस करेगी। अच्छा, उस एडवाइस पे फिर सूबे, वो कोई पाबंद नहीं है वफाक या सूबे, एनईसी की एडवाइस पे वो सूबे अपना बजट बनाते हैं और सब कुछ। मैंने दूसरा इतराज़ यही था कि प्राइम मिनिस्टर साहब, मैंने सुना है 12 तारीख को आप बजट दे रहे हैं, 4-5 दिन में हम भी बजट देंगे अपना, तो ये हम क्यों आप 2 दिन पहले कर रहे हैं मीटिंग, वो क्यों करें? क्यों आप 2 दिन पहले कर रहे हैं मीटिंग, वो क्यों करें? ना वो क्यों करें? 2 दिन पहले क्या एडवाइस आप देंगे? और क्या, हमारी तो सारी तैयारी हो गई है, आपकी भी तैयारी हो गई है। तो एनईसी को एक मजाक ना बनाया जाए। एनईसी का मेरा ये ख्याल है कि ये फरवरी मार्च में ये वाली मीटिंग होनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात पे एग्री किया, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अब हम कम से कम 2 मीटिंग्स करेंगे। वो तो खैर आईनी रिक्वायरमेंट है, और ये भी एग्री किया कि जल्दी करनी है। मैं फिर से एक बार शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर का कि ये चीज़ें बतानी पड़ रही हैं, और वो बताने के बाद वो एटलीस्ट मीटिंग में मान जाते हैं, और उन्होंने वो कहा है। तो 2 जो आइटम डिस्कस होते हैं, एक कहते हैं हम एनुअल प्लान, जो 2019-20 का तो पिछले साल दिए गए थे, अब 2020-21 का दिया गया। एनुअल प्लान में होते हैं इकोनॉमी के ग्रोथ नंबर्स, कि भाई ये जीडीपी कितने % से बढ़ेगी, जो अंदाज़ा है, एग्रीकल्चर सेक्टर कितना बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना बढ़ेगा, और उसको बताने का मकसद ये होता है कि ताकि सूबे और वफाक बताए कि जी इकोनॉमी इस तरीके से ग्रो कर रही है, आप इस तरीके से अपने खर्चे करें और बजट बनाएं। वो पहले जब आइटम आया तो हमें बताया गया कि 2019-20 का टारगेट जो था वो था 4%, और वो होगा -0.4%, यानी ये जो ये साल है, ये पब्लिक भी हुई है, डॉक्यूमेंट कोई नई चीज़ नहीं है। इसमें मैं आपको
ये चीज़ बता दूं कि पिछले साल जो टारगेट था, ये 19-20 नहीं, 18-19, मैंने आज ये रेस किया था मीटिंग में, इसलिए बता रहा हूँ। 2018-19 का टारगेट रखा था 6.2%, इसलिए कि उससे एक साल पहले 2017-18 में जीडीपी ग्रोथ थी 5.7% के करीब। 18-19 में रखी थी 6.2%। अगस्त 2018 में नई हुकूमतें आ गई। जब पिछले साल मई में मीटिंग हुई थी तो बताया गया कि जी हम बहुत मुश्किलात में थे, पिछली हुकूमतें तबाही मचा गई, जो भी एक तरीके जो एक स्टैंडर्ड एक है बात, और इसलिए अगले साल जो 2018-19 है उसकी ग्रोथ है 3.3%, यानी जो 6.2% की थी 3.3 किताबों में वो लिखी गई। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर, अभी से 2 महीने पहले पता चला, 1.5-2 महीने पहले, कि वो 2018-19 की थी, वो असल में 1.9% थी। उन्होंने कहा नहीं जी हमारा नंबर ठीक है। मैंने उस मीटिंग में कहा है कि जी हमारी रिजर्वेशन ज़रूर नोट कर लें कि हमें भरोसा नहीं है इन नंबर्स पे। अब हम क्या करें जी, भरोसा नहीं, लेकिन नंबर्स तो हमने वही अडॉप्ट करने पड़ेंगे जो एनईसी या वो इदारा हमें फेडरल गवर्नमेंट बताती है। अब आ जाएं अगले साल पे। अगले साल के लिए हमें बताया गया कि मैं ये नंबर्स दे दूं, हाँ जी, अगले साल के लिए हमें कहा गया है कि हमारी ग्रोथ होगी 2.1%, 2.1% प्लस। अगेन जो ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी है वो बता रही है -0.2%। जो ये स्टडी मुझे मिली थी ये जून, और है भी रिसेंट, जून 2020 की है। मैंने ये भी बताया कि जी ये है, और ये हम जो भी प्लान करें, जो इकोनॉमी, इसलिए कि जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, फॉर एग्जांपल हम एक सेल्स टैक्स ऑन सर्विस कलेक्ट करते हैं, सर्विस ग्रोथ एक नंबर बताया होगा, मैं डिटेल में नहीं जाता। अगर वो आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं तो हमारे टैक्स के नंबर गलत आ जाएंगे। टैक्स के नंबर गलत आएंगे तो हम जो आवाम से कहते हैं कि जी हम ये काम करेंगे, उसमें हम पीछे रह जाते हैं। तो ये पहले जो एजेंडा आइटम था उस पर मेरी सख्त रिजर्वेशंस थी, और मैंने इनसे कहा कि ये प्लीज़ रिजर्वेशंस आप नोट करें। एक और चीज़ मैंने ये कही, उधर ही बताया गया था कि हमारी टैक्स कलेक्शन जो है ओवरऑल टोटल रेवेन्यू वो तकरीबन 31% ज़्यादा है पिछले साल से, 30.9% बताए। लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि इसमें ज़्यादा इसलिए है कि हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यूज़, टैक्स रेवेन्यूज़ एफबीआर कलेक्ट करता है जिसमें सूबों को हिस्सा मिलता है, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हमारे ज़्यादा हैं। और वो ज़्यादा इसलिए कि उन्होंने कोई सेलुलर कंपनी लाइसेंसेस को इशू किए थे, खैर उसमें नहीं जाते। जहाँ तक सूबों का ताल्लुक है, 9 महीने में 13.7% टैक्स की शरह में, एफबीआर के टैक्सेस में जो है इजाफा हुआ था। लेकिन साल के आखिर में जो ये नंबर है, मैं आपको बता दूं, जो लेटेस्ट नंबर है मेरे पास 11 महीने का, इस वक्त तक 3.5 अरब रुपए की, 3.5 ट्रिलियन, 3,526 अरब रुपए के करीब एफबीआर ने कलेक्ट किया है। टारगेट क्या था आप सबको याद होगा, 5.5 ट्रिलियन, 5.55 ट्रिलियन एक्चुअली। और मैंने मीटिंग में ये कहा कि अभी तक हमें रिवाइज्ड नंबर कलेक्शन का नहीं, हमें इन्होंने कहा था कि 835 अरब रुपए देंगे, और अब रिवाइज नंबर्स में कहा गया है 606 अरब देंगे, यानी 200 और कितने हो गए, 29 अरब के करीब कम मिलेंगे सूबा सिंध को। फेडरल टैक्स के नंबर्स तो पता है, ये चीज़ मैं कई बार कह चुका हूँ, पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ था कि 2018-19 में पिछले साल से टैक्स कलेक्शन कम हुई थी। आपको याद होगा, कई बार मैं कह चुका हूँ, ये तो डॉक्यूमेंटेड नंबर है ना। मुझे लग रहा है ये दूसरी बार होगा कि शायद हमारी टैक्स कलेक्शन पिछले साल से कम नहीं हुई तो मार्जिनली शायद ज्यादा हो। वज़ीर आला सिंध मुराद सईद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।
मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और